Hello students, today we are going to start with the NCERT क्वेश्चन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। आज हम ट्रांजिशन मेटल के कुछ NCERT के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट द स्कैंडियम इज द ट्रांजिशन एलिमेंट बट द जिंक इज नॉट। बोलते हैं कि हम किस वजह से जैसा कह सकते हैं कि जो हमारा स्कैंडियम है ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, बट जिंक नहीं है, ठीक है। तो उसको हम देख रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21। तो अगर हमने इसका देखा एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसकी जो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखते हैं हम, कंटेन इनकम्प्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, दैट इज अ d1। जो हमारा स्कैंडियम है इसकी जो ऑर्बिट है, उसकी डी ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है। उसी टाइम पे अगर हम जिंक को देखें तो इसकी जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल है उसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल में, ठीक है। पूरे पूरे क्या है, भरे हुए हैं, पेयरिंग होती है तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल है इसके अंदर। तो इसकी वजह से ये क्या है, पूरा ये कम्प्लीटली फिल्ड है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारी डेफिनेशन क्या करती है कि स्कैंडियम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जिंक नहीं है, क्योंकि जिंक की जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम जिंक को क्या है, ट्रांजिशन मेटल में कंसीडर नहीं करते हैं, हालांकि इसको रखा उन्हीं के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होती है। तो उसका रीज़न क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस टू गेट द फ्री एट। बोलते कि अब जो हमारे मेटल्स हैं सारे एटम से मिलकर बने हुए, तो एटम के बीच क्या है, अगर लैटिस में ये क्या है, एक दूसरे से के साथ कांटेक्ट है, तो किसी एक एटम को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, या एक या एक से ज़्यादा भी एटम्स को निकालने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जो कि एटम को तोड़ने एटम के जो मेटालिक बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए हम देते हैं। एज द ट्रांजिशन मेटल कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बोलते हैं कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं उनके बीच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे इंटरनल एटॉमिक अट्रैक्शन या मेटालिक बॉन्ड क्या बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि उनको तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल होता है। तो इसी वजह से हमें क्या है, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या करना पड़ता है, वहाँ पे मौजूद रहती है, ठीक है। तो एटॉमिक मतलब कि वहाँ पे जो हम जब हीट पर देंगे इसको तो एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि मेटल के जो बॉन्ड होता है उनको तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये क्या करता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा शो करता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, तो ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्या है, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये बोलता है कि किसी एक ट्रांजिशन मेटल का नाम बताओ जिसकी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होती। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कब होती है, जब उसके क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज़्यादा होंगे। तो लेकिन जहाँ पे हमारा स्कैंडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये क्या है, 3d1 4s2, ठीक है, 4s कंप्लीट है तो 3d1 कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे दिखा है। इसकी वजह से शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एक ही दिखाता है, डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी वजह से ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं दिखाता, सिर्फ ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ओके, अब इसी के साथ हम देखते हैं, वाई द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल exhibit in its oxides and fluorides।
बोलता कि जितने भी मेटल्स हैं वो अपनी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मेटल की, और ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ पे दिखती है ज़्यादा हमें, मेटल है वो ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे किसके साथ दिखता है, ऑक्साइड के साथ और फ्लोराइड के साथ। उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न हम देख लेते हैं। द ऑक्सीजन और फ्लोराइड है स्मॉल साइज। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का क्या है साइज क्या है, बहुत ही कम है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हैंस दे कैन ऑक्सीडाइज द मेटल, इसकी वजह से ये क्या करते हैं मेटल को क्या करते हैं बहुत ही जल्दी क्या करते हैं ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, टू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या करते हैं जितनी भी मर्जी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये क्या करते हैं उनके साथ क्या करते हैं ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन ऑक्साइड और फ्लोराइड क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इनका साइज क्या होता है स्मॉल होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम टू पॉजिटिव और आयरन टू पॉजिटिव। तो देखो क्रोमियम इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द फ्लोरीन, क्या आंसर है, जो क्रोमियम टू पॉजिटिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है किससे, आयरन टू पॉजिटिव से। अब इसका रीज़न क्या लिखा हुआ है, रीज़न क्या है, देखो जो E0 किसका है क्रोमियम 3 पॉजिटिव बाय 2 पॉजिटिव कि इसकी वैल्यू कितनी है 0-0.41 वोल्ट। और लेकिन जब आयरन की देखते हैं, आयरन 3 पॉजिटिव बाय 2 पॉजिटिव जो इनर वैल्यू इनकी वो कितनी है +0.77 वोल्ट। अब ये बोलते हैं क्रोमियम को हम क्या कर सकते हैं, क्रोमियम 2 पॉजिटिव कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू, यहाँ पे गलत है लिखा हुआ है बुक में, इजीली ऑक्सीडाइज टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे Fe पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। बोलते हैं कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव को हम क्या करते हैं इजीली ऑक्सीडाइज करके इसको क्रोमियम 3 पॉजिटिव में लाया जा सकता है। लेकिन आयरन के केस में आयरन Fe2 पॉजिटिव कैनॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज, इसको इजीली ऑक्सीडाइज हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्रोमियम है वो हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेरिजन टू आयरन 2 पॉजिटिव से, ठीक है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब हमने कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है, किसी मेटल का क्या है M2 पॉजिटिव, ठीक है, मेटल आयन है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 27। तो एटॉमिक नंबर 27 है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसकी मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। 27 है तो आर्गन 18 है, तो 18 के बाद कितने और डालेंगे 9, ठीक है, तो डी में 7 आ गया और एस को कंप्लीट किया। अब हम डी में देख लेते हैं, डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव में वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम लिखेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी हमने डी में तो कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, तो यहाँ पे हमने 7 इलेक्ट्रॉन को फिल किया 4 और 3 7। जैसे ही इसको फिल किया तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है, तो फार्मूला लगाएंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम का फार्मूला, क्योंकि हमने क्या किया है स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, तो फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2, ठीक है, तो फार्मूला लग गया। तो यहाँ पे 3 क्या है n क्या है यहाँ पे अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन +2। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये कितना आया हमारा 5, बाहर कितना आया 3। तो इसको जब हमने कैलकुलेशन इसकी की तो ये कितना आ रहा है अबाउट 50, ठीक है, क्योंकि 5 और 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 रूट के साथ किया, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आया 3.87। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने उठाई तो इनको आपको देखना है थोड़ा सा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।